हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सरलीकरण करना। सरलीकरण में जो इस प्रकार से क्वेश्चन रहे कि 2 का पावर 25, 2 का पावर 25, फिर 2 का पावर 25 और फिर 2 का पावर 25 और सभी का सभी जोड़ में हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 का पावर 25 है, फिर प्लस, फिर 2 का पावर 25 है, फिर प्लस, फिर 2 का पावर 25 है, फिर प्लस, फिर 2 का पावर 25 है। इसका सॉल्यूशन कितना होगा यह हमें बताना है। आप तो यह जानते हैं कि यदि हम लिख देंगे 2 का पावर 4, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 2 को हमें 4 बार गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 का कितना बार गुना करना पड़ेगा, 4 बार गुना करना पड़ेगा। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तब जाकर निकलेगा कि इसका आंसर कितना होगा, 16 होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो 4 नहीं ना है पावर, यहाँ पे 25 है पावर। 2 का पावर 25 है, यानी कि 2 को हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 बार गुना करना पड़ेगा। यदि हम ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो फिर 2 को 25 बार, फिर 2 को 25 बार, फिर 2 को 25 बार और उसके बाद सब के सब को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, यह सीखना है कि आसानी से कैसे इसे हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि आप देखिए जितना भी है यह सब जोड़ के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है और सब देखिए टोटल का टोटल समान है। और जब समान रहता है तो आप क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे आप जो कॉमन किए होंगे, जैसे हम कह देंगे कि 6 और 4 में क्या कॉमन है, तो आप बता सकते हैं कि 6 और 4 में कॉमन क्या है। तो 6 और 4 में कॉमन है 2, कि 2 तिया 6, 2 दूना 4। क्यों कॉमन किए, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी, दोनों के खंड में 2 आ रहा है, इसलिए 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम इसमें आएंगे तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो इसमें तो पूरा का पूरा ही कॉमन हो जाता है, क्योंकि 2 का पावर 25 यहाँ पे भी है, 2 का पावर 25 यहाँ पे भी है, 2 का पावर 25 यहाँ पे भी और 2 का पावर 25 यहाँ पे भी है, तो ये तो पूरा का पूरा ही कॉमन हो जाता है। तो सबसे पहले हम कॉमन कर लेंगे 2 का पावर 25, 2 का पावर 25 कर लेंगे कॉमन। अब देखिए यहाँ पे इसमें कि 2 का पावर 25 से 2 का पावर 25 में भाग देंगे तो कितना मरतबा रहेगा, 1 मरतबा। तो इस 2 के पावर 25 के लिए 1, फिर 2 के पावर 25 से 2 के पावर 25 में देंगे तो 1 बार और 1, फिर इसमें भाग देंगे तो 1 बार और 1, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार और 1। यानी कि जितना बार यह लिखा हुआ है 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 बार हम 1 को क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 का पावर 25 कॉमन किया। अब आइए दोस्तों अगला स्टेप पे। तो यहाँ पे देखिए कि 2 का पावर 25 है और यहाँ पे जानते हैं ब्रैकेट है और कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, गुना है। अब ये कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है, यानी कि 1 2 3 4 इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि क्या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 25, यहाँ पे 2 का पावर 25 था, 2 का पावर 5 लिख दिए हैं, 2 का पावर कितना है, 25 है हमारा। ठीक है, क्या इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 25 गुना ये जो 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ऑफ कोर्स सर क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 का पावर 2 है तो ये भी तो 4 ही आ जाएगा, है ना। अब देखिए जरा आप घातांक के नियम पे आ जाइए कि आप क्या पढ़े हैं कि घातांक का नियम होता है a का पावर m गुने a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। ये आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, पढ़े होंगे जरूर, क्योंकि यह क्लास 8 का रूल है। ठीक है ना। तब यहाँ पे आइए कि आधार यदि समान है, आधार यदि समान है तो उसका घात जो होता है वह क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे देखिए आधार दोनों का समान है, 2 2 है, तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो ये 2 तो 2 ही रह जाएगा और इसका पावर जो यहाँ पे 25 है और ये 2 है, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो 25 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए यह क्वेश्चन हल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे आप हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसे देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, जो मेथड इसमें लगाए हैं वही मेथड इसमें भी लगाएंगे, यह क्वेश्चन भी सॉल्व होके आ जाएगा। तो आइए एक बार चेक करते हैं। तो देखिए तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 का पावर 15 जोड़ 3 का पावर 15 जोड़ 3 का पावर 15, तीनों 3 का पावर 15 ही है, सेम ही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3 का पावर 15 हम कॉमन करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो 3 का पावर 15 से 3 के पावर 15 में भाग देंगे तो 1, फिर से इसमें देंगे तो फिर से 1, फिर से 3 का पावर 15 में 3 का पावर 15 में भाग देंगे तो फिर से 1, यानी कि 3 बार 3 का पावर 15 है तो 3 बार 1। ठीक है, इतना में कोई परेशानी है आपको, कोई परेशानी नहीं है सर। अब तो तोड़ फोड़ के रख देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखिए एक बार 3 का पावर 15, कुछ नहीं चिन्ह है यहाँ पे तो गुना, और 1 2 3 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख लिए 3। अब बताइए
कि इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, जरा बताइए तो। सर जो जिसका कोई नहीं है तो उसका मालिक है, जिसका कोई नहीं है तो उसका मालिक है, क्योंकि आप सुने हैं ना सबका मालिक एक, यानी कि यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो पावर कितना है, एक है। तो अब आइए फिर से आइए, वही घातांक का नियम काम करेगा। a का पावर m गुना a का पावर n बराबर होता है सर जी a का पावर m प्लस n। अब यह तो हमें भी याद हो गया है, याद हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कि आधार सेम है, और जब आधार सेम रहता है, जब आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, जब आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। तो आधार सेम है 3, तो इसका पावर 15 और एक जुट के कितना हो जाएगा, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोलिए आप लोग इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं और उस क्वेश्चन का हल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन है कि 4 का पावर 10 प्लस 4 का पावर 10 प्लस 4 का पावर 10 और प्लस 4 का पावर 10, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो तीसरा नंबर हम क्वेश्चन आपको दिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तभी हम समझेंगे कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया है। और यदि पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।